देखो प्रश्नावली 2.2 कल पढ़ाया था आपको केवल शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ये पढ़ाया था कल। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सवाल में दे रखा है आपको, पहले सवाल 2.2 में दो सवाल है, एक और दो। पहले सवाल में है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता क्या है, वो जो कल लिखाई थी। संबंध दोनों के बीच में क्या है, गुणांकों के और शून्यकों के बीच में कल संबंध लिखाया था ना आपको कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही तो पूछा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो गुणांक इधर एक तरफ तो गुणांक आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक, एक तरफ क्या आ रहे हैं शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। एक तो ये संबंध की सत्यता की जांच करनी है और उससे पहले क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करना 9th में भी सीखा था। कैसे ज्ञात करते हैं कि जो बीच वाला होता है इसके क्या करने हैं, आपको दो टुकड़े करने, दो गुणनखंड करने, दो भागों में बांटना है इसको। पर भाग कैसे होना चाहिए कि वापस जोड़े घटाएं जब तो क्या आ जाना चाहिए, वापस यही आना चाहिए। और गुणा करे जब क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल। जो यहाँ लिखा है अचर पद गुणा एक्स स्क्वायर का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। तो देखो गुणा करे जब कितना आना चाहिए, ये गुणा भी कितना है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, यहाँ कितना है माइनस का 8 और यहाँ कितना है 1। तो माइनस का 8 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 ही आएगा। तो एक गुणा करे जब तो माइनस का 8 आना चाहिए। जोड़े जब क्या आना चाहिए, जोड़े घटाए जब वही क्या कितना है यहाँ माइनस का 2। तो जोड़े जब माइनस का 2 आना चाहिए। अब गुणा में माइनस कब आ सकता है भाई, कोई भी दो संख्या गुणा होती है, अगर दोनों प्लस की है तो गुणा करेंगे तो क्या आएगी प्लस, अगर दोनों माइनस की है तब भी क्या आएगी प्लस। एक माइनस की हो ये एक प्लस की हो तब जाके क्या आता है माइनस। अगर दो संख्याएं गुणा करनी है, अगर दोनों प्लस की है तो भी प्लस का आंसर आएगा, दोनों माइनस की है तो भी प्लस का आंसर आएगा। एक प्लस की एक माइनस की हो तब जाकर क्या आता है माइनस। अब आपको माइनस का 8 लाना है, इसका मतलब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की, ये कन्फर्म पता है, ठीक है। दोनों संख्या प्लस की होती है तो जुड़ती है, दोनों संख्या माइनस की होती है तो भी जुड़ती है। घटती कब है, जब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की हो। तो एक संख्या यहाँ कैसी है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, इसका मतलब घटेगा और घटने पर कितना आना चाहिए माइनस का 2, ठीक है। ये मेरे जोड़ घटाव का दोनों है यहाँ, या तो जोड़ने या घटाने, और वो निर्भर करता है चिन्ह कैसा है। अब यहाँ चिन्ह का पता लगा कि एक प्लस और एक माइनस है, इसका मतलब घटेगा, और घटेगा तो माइनस का 2 आना चाहिए। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिसको गुणा करें तो 8 आ जाए, घटाएं तो 2 आ जाए। चिन्ह तो बाद में हो जाता है, बस गुणा करें जब 8 आ जाना चाहिए और घटाएं जब 2 आ जाना चाहिए। 4 और 2, देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 भी आ रहा है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी आ रहा है। अब चिन्ह की रही बात, तो चिन्ह कैसा रखना है कि घटाने पर माइनस का बचना चाहिए। इसका मतलब माइनस का कौन होगा, जो बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा है उसका चिन्ह बचता है। तो माइनस का कौन होगा, 4 होगा। यहाँ भी माइनस का 4 होगा, तो माइनस का प्लस से गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो चिन्ह तो बाद में आ जाता है, केवल बस आपको गुणा करने पर क्या लाना है ये सोचना है, और जोड़ने पर क्या लाना है ये सोचना है, जोड़ने या घटाने पर। अगर दो संख्या मिलगी फिर चिन्ह देख लो कि घटाने पर प्लस आ रहा है तो बड़े वाला प्लस का होगा, घटाने पर माइनस आ रहा है इसका मतलब बड़ा जो है वह माइनस का होगा। ये एक और तरीका बताऊं मैं सोचने का, इसको गुणा कर लो, केवल 8 को 1 से गुणा किया तो कितना आया माइनस का 8, या 8 ही मान लो, ठीक। अब इसके गुणनखंड करके देखो क्या क्या हो सकता है। पहले 1 से स्टार्ट करना है, गुणनखंड करने का भी आसान तरीका है, भाग दे लो। सबसे पहले तो 1 गुणा 8 होगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, कन्फर्म है। तो अब 2 का देखना है कि आपको 2 को किससे गुणा करे 8 आ जाए। जैसे ये तो पता लग रहा है 8 है, छोटी संख्या है, 4 से गुणा करोगे तो 8 आएगा। पर अगर मान लो बड़ी संख्या है तो कैसे निकालो, 2 का इस पे भाग दे दो, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार, तो उस 4 से गुणा करेंगे तो देखो 8 आ रहा कि नहीं आ रहा।
3 से गुणा किससे करें? 3 से, ताकि 8 आ जाए। ऐसी कोई संख्या ही नहीं। 3 के पहाड़े में 8 आता है क्या? या 3 का भाग भी नहीं जा रहा पूरी बात। फिर 4, तो 4 गुणा 2, तो वो तो लिख दिया ना अपन ने। 2 गुणा 4 लिखो या 4 गुणा 2 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसके टोटल गुणनखंड कितने मिले? 2, केवल 2 ही मिले। अब इन दोनों में से आपको कौन सा लेना है वो यहां से पता लगेगा कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। तो बताओ, देखो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? इसका मतलब ये वाला गुणनखंड अपने को लेना है जिसमें 2 और 4 है। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, डायरेक्ट सोचना आ जाए तो डायरेक्ट सोच लो, या फिर ऐसे सिंपल 1 से स्टार्ट करना। 1 के साथ तो उसी संख्या को गुणा करेंगे, फिर 2 के साथ तो 2 का भाग देकर देख लो, 3 के साथ 3 का भाग देकर देख लो, 4 के साथ 4 का भाग देकर देख लो। उनमें से जो सही बैठ रहा हो वो लेना है। ठीक है, ये कंफर्म सही बैठेगा। वहां तक जाना है जब तक वापस आपके रिपीट नहीं हो जाते। जैसे मैं 3 पे भी गया, 4 पे भी गया, फिर 4 में क्या है? 4 गुणा 2 ही आया, तो 2 गुणा 4, 4 गुणा 2 एक ही बात है। तो फिर अब आगे के नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको यहां मिला 4 और 2। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इसकी जगह लिखना है 4 और 2। पर अब बड़ा किसका रखना है? माइनस का, क्योंकि माइनस का बचाना है ना। तो 4 तो माइनस का रहेगा और छोटा किसका रहेगा? प्लस का। तो देखो 4 में से 2 गया तो वापस क्या बचेगा? माइनस का 2x। तो क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन वही रहेगा। अब क्या ज्ञात करने हैं आपको? शून्यक। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। शून्यक क्या बताया था कल मैंने? बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। तो आपको शून्यक क्या ज्ञात करना है, तो इसको किसके बराबर कर दो? 0 पे। भाई ये 0 हो रहा होगा जब भी तो शून्यक आएंगे। अब क्या करना है इसमें आपको? जैसे आपने इसके 2 टुकड़े किए, कितना हो गया? 4 संख्याएं हो गई। तो 2 2 के जोड़े बना लो, पहले 2 लास्ट के 2। ठीक है, पहले के 2 लास्ट भी 2। उन दोनों में क्या क्या सेम दिख रहा है वो बाहर ले लो। 1 2 इन दोनों में क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। एक बार ही दिख रहा है दोनों में। यहाँ 2 बार है पर यहाँ तो 1 बार ही है ना, तो दोनों में हो वो लेना है केवल। तो यहाँ कितना x बचा? अब 1x तो यहाँ बच गया, माइनस का माइनस। यहां से x गया तो क्या बचा? 4। ये कोष्टक खत्म। इसका तो क्या कहा? इसमें देखो, इसमें दोनों में क्या सेम आ रहा है? सेम का मतलब अगर इंग्लिश का है तो सेम टू सेम दिखेगा, एक्स एक्स वाई वाई जो भी है। गणित का है तो गणित में क्या देखना है? भाग देकर कि दोनों में किसका भाग जा रहा है। तो यहाँ किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग दोनों में जा रहा है। यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी। तो 2 बार ले लो। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार। तो यहाँ तो केवल क्या बचा? x। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया? जैसे आप ये करोगे ये दोनों कोष्टक सेम टू सेम बनेंगे, चिन्ह भी सेम रहेगा और संख्या भी सेम रहेगी। देखो यहाँ भी x है, वहां भी x है, माइनस माइनस 4 4 सेम टू सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अगर चिन्ह का अंतर आता है तो चिन्ह क्या ले लो? कॉमन ले लो, चिन्ह बाहर ले लो, चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसके अगली लाइन में इन दोनों कोष्टक सेम सेम है, तो इस पूरे कोष्टक को क्या लेना है? कॉमन लेना है। ये पूरा कोष्टक लिया तो बताओ यहां से तो गया पूरा कोष्टक, यहाँ क्या बचा? x। और यहाँ क्या बचा? प्लस का 2। तो ये प्लस का 2, तो ये 2 कोष्टक बन गए। ये आपके क्या है? शून्यक। कैसे निकालेंगे शून्यक? इन दोनों को किसके बराबर कर दो? 0 के। क्यों कर दो? क्योंकि 2 संख्या ये दोनों गुणा में है ना, एक तरह से a गुणा b बराबर 0 हो रहा है। तो 0 जब भी हो सकता है, किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 कब आ सकता है? जब या तो ये संख्या 0 हो या ये संख्या, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे जब भी तो 0 आएगा। तो इन दोनों में से एक जरूर 0 है, या हो सकता है दोनों ही 0 हो। ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर 0 और ये क्या है? ये x प्लस 2 बराबर 0। दोनों को 0 कर दो, दोनों कोष्टकों को। अब x माइनस 4 बराबर 0 हुआ, ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? किसका होगा? प्लस का। ये माइनस का है ना यहाँ, तो उधर जाने पर किसका होगा? तो x बराबर 4 आ गया। ये एक आंसर तो क्या आ गया आपका? x बराबर 4। यहाँ देखो, यहाँ ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये एक आंसर क्या आ गया? माइनस का 2। देखो ज्यादा बड़ा भी सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है कि सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है वो लिखा, दूसरी लाइन में आपको समीकरण मतलब बहुपद के शून्य के ज्ञात करने। तो शून्य क्या होते हैं? जिसमें बहुपद का मान 0 हो जाए, ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0। तो इसको अपन ने किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर कर दिया।
अब ये 0 के बराबर करने के बाद आपको दो गुणनखंड करने, किसके करने हैं गुणनखंड? जहां x की घात 1 है। किसके करने? जहां x की घात 1 है। तो देखो यहां तो x की घात कितनी है? 2। यहां तो x है ही नहीं, केवल यहां एक जगह x था और यहां 1 की घात है। इसके ही टुकड़े करने, और के नहीं करने। जहां x की घात 1 है उसके 2 टुकड़े करने। 2 टुकड़े करने कैसे हैं कि गुणनफल तो इन दोनों के बराबर आना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है हुआ और अचरपद, चिन्ह भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको और इसको गुणा किया तो क्या है? माइनस का 8। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? वापस वही संख्या माइनस का 2। अगर आपको सिंपल पता लग जाता है कि दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 8 आता हो और घटाने पर 2 आता हो, ऐसी दो संख्याएं अगर आप दिमाग से सोच सकते हो तो सोच लो कि 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, मतलब ये सही है। अगर मान लो नहीं सोच सकते हो तो सिंपल तरीका है कि जो गुणा करने पर आ रहा था आपको उसके गुणनखंड कर लो, अलग से साइड में लिख लो रफ पेज में कि 1 से गुणा करेंगे, 1 से तो उसी संख्या को करना पड़ेगा, फिर 2 से किसको गुणा करेंगे? 4 से तो 8 आएगा, फिर और तो मिल ही नहीं रहे इसके गुणनखंड। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, अपने लिए कौन सा सही है वो लेना है। सही तो दोनों है, पर अपने लिए कौन सा सही है कि घटाने पर 2 आना चाहिए। तो घटाने पर 2 किस में आ रहा है? 4 में से 2 जा रहा है, तो ये वाला सही है। तो ये वाला ले लिया 4 और 2। फिर उसका चिन्ह देखना है कि 4 का चिन्ह क्या रहेगा और 2 का चिन्ह क्या रहेगा। आपको घटाने पर माइनस बचता है, तो माइनस जब बचेगा जब बड़ा किसका हो? माइनस का, मतलब 4 माइनस का है, 2 प्लस का है। उसके बाद 2 के जोड़े बनाने हैं। 4 संख्याएं हो गई, 2 के जोड़े बने। दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है। दोनों में एक एक कोष्टक सेम टू सेम बनेगा, अगली लाइन में उस कोष्टक को ही कॉमन लेना है और फिर एक और कोष्टक दूसरा बन जाएगा उसको कॉमन लेने के बाद। 2 कोष्टक हुए, दोनों को 0 के बराबर कर दो, ये 0 ये भी 0। x का मान निकालना है, बाकी संख्या वो दूसरी साइड में भेज दो, आंसर आ गया। ये तो है शून्य। कभी कभी प्रश्न इतना भी आ जाता है पेपर में, केवल इस साल भी इतना ही आया था कि शून्य की ज्ञात कीजिए, संबंध की सत्यता नहीं पूछी जाती, तो आपको केवल यहां तक ही प्रश्न करना है, 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। अगर केवल प्रश्न में लिखा हुआ है शून्य की ज्ञात कीजिए तो बस इतना ही करना है। अगर प्रश्न में लिखा हुआ है गुणांकों, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तभी आगे सवाल करना है। अगर शून्य पूछे तो यहां तक ही रुक जाना है। अब सत्यता की जांच कैसे होगी देखो। जांच करने के लिए कल मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे, वही सूत्र आज काम आएंगे वापस। एक तो था शून्यकों का योग। शून्यकों के योग का सूत्र था -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग में आपको क्या करना है? जो आपके शून्य का है उनको जोड़ना है, सीधी सी बात है। पहले कल अल्फा बीटा थे तो अल्फा प्लस बीटा किया था। आज क्या है आपके पास? शून्य के एक तो 4 है, एक क्या है? -2। तो 4 में क्या जोड़ना है? माइनस का 2। तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे तो घटेगा, एक तरह से जुड़ेगा थोड़ी भाई। 4 प्लस का है, 2 माइनस का है तो घटेगा, तो वो तो घटना जोड़ना तो अलग बात है। ठीक है, चिन्ह समेत लेना है आपको। 4 - 2 लिख दिया। यहां क्या लिखना है? -x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? प्रश्न में x का गुणांक कितना है? अरे x के साथ कौन गुणा हो रहा है? -2। चिन्ह भी देखो, कौन गुणा हो रहा है? -2। नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है? 1। कुछ भी गुणा नहीं हो रहा ना एक्स स्क्वायर के साथ। प्रश्न में देखो ना, यहाँ एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ कोई संख्या गुणा हो रही है क्या? तो ये 1 आएगा। कोई गुणा नहीं होता तो 1 कल बताया तो था ना, 1। बट नीचे लिखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ऊपर तो 2 बचा, नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है नीचे 1 लिखने का। इधर देखो 4 में से 2 गया तो कितना बचा? ये दोनों बराबर आएंगे सही। वही तो सत्यता की जांच करनी है, क्या वो सूत्र जो आपने कल देखा था वो सूत्र सही है? हाँ सही है। कि अगर आप जोड़ते हो, साधारण जोड़ा, अपने जो आंसर आया उसको जोड़ा तब भी 2 आया, और सूत्र की सहायता से जोड़ा तब भी 2 आया। ठीक है, फिर एक क्या लिखा है था आपको? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या बताया था? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो देखो शून्यकों का गुणनफल मतलब जो आंसर आया उन दोनों को क्या करना है, गुणा। तो आपके पास एक तो 4 है, एक क्या है -2, तो इन दोनों को करना है गुणा, 4 गुणा -2। फिर वहां क्या लिखना है, अचर पद। अचर पद क्या है प्रश्न में, -8। जिसके साथ x नहीं होता उसको अचर पद बोलते हैं। तो देखो यहाँ तो x है, यहाँ भी x है और यहाँ x नहीं है, तो -8 बटा x² का गुणांक। x² के साथ कौन गुणा हो रहा है, 1। तो 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आएगा -8। इधर गुणा करो, 4 को 2 से गुणा किया तो क्या आया 8, और प्लस और माइनस गुणा होगा तो -8। क्या दोनों सही है, बराबर आ गए। देखो शून्य को योगफल भी बराबर है, गुणनफल भी बराबर है। ये कब करना है, जब प्रश्न में बोला जाए। जैसे किताब में बोल रखा है कि शून्य की ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणनफल के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अगर प्रश्न में यही बोला जाए कि शून्य की ज्ञात कीजिए तो केवल आपको इतना ही करना है, 4 लाइन में शून्य आ जाते हैं, पहली लाइन में गुणनखंड, दूसरी लाइन में कॉमन, तीसरी लाइन में 2 कोष्टक बन जाते हैं, और चौथी लाइन में दोनों को 0 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 नंबर का ये भी आ जाता है, कभी कभी दोनों मिलाकर भी आता है। ठीक है, जब दोनों मिलाकर आता है तो 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये। जब यही आता है केवल शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये 1 शून्य निकालने का मतलब यहां तक निकालने का 1 नंबर, और यहां से नीचे करने का 1 नंबर। लिखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4s² -4s प्लस का 1। तो यहाँ चर कौन है, s। चर क्या होता है, ABCD के अक्षर। तो पहले x था, अब क्या है, s है। तो यहाँ पर चर है x, मतलब s का मान ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले वही सेम क्या करेंगे कि जहां एक घात है उसको 2 भागों में बांटना है। ठीक है, तो एक घात का गुणांक कौन है, 4, मतलब इस 4 के 2 भाग करने हैं। कैसे होंगे 2 भाग, कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4। और गुणा करने पर बाकी जो दोनों बच रहे हैं ना, इनको गुणा करके देख लो। यहाँ तो 4 है, यहाँ क्या है 1, तो गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आए। ऐसी 2 संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर भी 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर भी, मतलब जोड़ने पर भी 4 आ जाए। अब नहीं पता है अपने को तो कैसे सोचेंगे, देखो गुणा करने पर क्या आ रहा था, 4, वो गुणा वाला देखना है, जोड़ वाला नहीं देखना। जो इन दोनों का गुणनफल आ रहा है वो लिखो। यहाँ इन दोनों का गुणनफल कितना है, 4, वो अलग से लिख लो। इसके टुकड़े करो। अब देखो एक तो क्या होगा 4 का 1 गुणा 4, फिर दूसरा कहां से 1 के बाद क्या आता है 2। 2 को किससे गुणा करूं जब 4 आएगा, 2 से, तो 2 गुणा 2, मतलब आंसर यही आना चाहिए, 4 लाना है ना। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तभी 4 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तभी 4 आएगा, फिर 3 से तो किसी को गुणा कर ही नहीं सकते, और 4 को किससे गुणा करें, 1 से, तो वो तो लिख दिया ना मैंने। तो ये 2 ही गुणनखंड मिले, इन दोनों में से एक उसका आंसर है। अब देखो जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 4, और दोनों संख्या किसकी है, चिन्ह देखो अब दोनों संख्या माइनस की है, क्योंकि देखो गुणा करने पर क्या आ रहा था, प्लस का 4, तो प्लस का 4 जब भी आ सकता है जब या तो दोनों माइनस की हो दोनों प्लस की हो, पर जोड़ने पर क्या आ रहा है माइनस का 4। अब जोड़ने पर माइनस का 4 तभी आ सकता है जब दोनों माइनस हो। तो अब दोनों माइनस है, तो बताओ इन दोनों को जोड़ो, 4 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 5, पर अपने को लाना क्या है 4, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। कौन सा है, ये वाला है। देखो 2 और 2 को जोड़ो कितना आ रहा है 4, और 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4, और दोनों माइनस के हैं तो अपने को गुणनखंड क्या मिल गए 2 और 2। तो यहाँ इसके गुणनखंड कर दो, 4s² माइनस इसके गुणनखंड हो गए 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब क्या करना है, शून्य निकालने हैं तो इसको किसके बराबर लिख दो, 0 के बराबर। फिर वही आपको क्या करना है, 2 2 के जोड़े बना लो। यहां से कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो यस आ रहा है, दोनों में भाग किसका जा रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 1 2 भी बाहर आ गया। यहाँ 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 2s में से 1s गया तो कितना बचा, 1s बचा, माइनस 2s पूरा का पूरा ही गया, यहाँ तो भाई 2 भी गया s भी गया, तो क्या बचा 1, 0 नहीं बचता है क्योंकि भाग दे रहे हैं, 2s में 2s का भाग 1 बार जाएगा। चलो आगे देखो, यहां से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि अपने को तो सेम टू सेम ऐसा चाहिए, तो ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है। देखो 2s और 1, 2s और 1 ही तो है, तो अपने को सेम टू सेम कोष्टक बनाना है, तो कॉमन लेने की कहां जरूरत आ रही है, बस एक चक्कर पड़ रहा है
कि यहाँ 2s प्लस का है, वहां किसका है, यहाँ 1 माइनस का है, वहां किसका है। तो चिन्ह उल्टा करना है, बस केवल चिन्ह चेंज करना है। तो चिन्ह चेंज करने के लिए क्या कॉमन लेते हैं, माइनस। अगर आपको चिन्ह चेंज करना है तो क्या कॉमन ले लो, माइनस। अब जो माइनस का था वो किसका हो गया, प्लस का, और जो प्लस का था वो किसका हो गया। जैसे आप अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह में कोई चेंज नहीं होता, पर अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह में चेंज होता है कि प्लस का चिन्ह माइनस का और माइनस का चिन्ह। क्या दोनों सेम सेम बन गए। तो पूरा का पूरा कोष्टक क्या ले लो, कॉमन ले लो। बताओ आगे क्या बचा, यहां से ये गया तो क्या बचा 2s, पीछे क्या बचा, पीछे पूरा तो गया इसे कोष्टक, तो क्या बचा यहाँ माइनस का 1, भाई 0 नहीं बचता है, 1 बचता है क्योंकि भाग दे रहे हैं। दोनों कोष्टक सेम टू सेम वैसे है ना, देखो बराबरी। पर आपको मैंने बताया था कि जितने घात होगी उतने ही बहुपद के शून्य होते हैं। तो 2 घात हैं तो शून्य के भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, चाहे वो बराबर हो जाए, पर होंगे कितने, 2 होंगे। चलो दोनों को 0 के बराबर कर दो, 2s माइनस 1 बराबर 0, इसको भी इधर 0 के बराबर कर दो, 2s माइनस 1 बराबर 0। s का मान चाहिए तो इसे एक को उधर भेजना पड़ेगा, भाई आपको तो जिसका मान चाहिए वो अकेला होना चाहिए। तो s का मान निकालने के लिए इसको आपने एक को उधर भेजा तो किसका हो गया, प्लस का। इस 2 को भी उधर भेजेंगे तो 2 इधर किसका है, हाँ 2 क्या हो रहा है इधर, हाँ अरे इसके साथ 2 क्या हो रहा है, गुणा। इंग्लिश और गणित वाले गुणा होते हैं ना, तो इधर गुणा होते हैं तो उधर जाएगा तो किसका होगा, भाग का। तो ये बराबर कितना आ गया, 1/2। यहां भी आप ऐसा का ऐसा ही निकालोगे तो सेम वही आएगा, क्योंकि दोनों संख्या सेम ही तो है। तो दोनों आंसर क्या है आपके 1/2, 1/2। अब आपको क्या करनी है, जांच। जांच करने के लिए आपको सूत्र लिखा है मैंने, क्या है, शून्यकों का योग बराबर 2 सूत्र है, दोनों से जांच होती है। शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्यकों का योग मतलब जो शून्य का आपको ने निकाले उसको क्या करो, जोड़ दो। ये क्या है 1/2, ये भी क्या है, ये 1/2, ये भी 1/2। इधर -x का गुणांक कितना है, अब यहाँ x नहीं है, यहाँ कौन है, s है, तो s का गुणांक देखो, s का गुणांक कितना है, यहाँ लिख भी सकते हो s का गुणांक, s² का गुणांक। तो s का गुणांक कितना है उसमें देखो प्रश्न में, -4, चिन्ह समेत देखो -4। s² का गुणांक कितना है, 4। देखो ऊपर देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, तो इधर तो आया ये एक आंसर, इधर भी एक ही आएगा, अभी इसे देख लो। आधा है, ये भी आधा है, और आधा और आधा जुड़ के क्या होगा, 1। पर जोड़ते कैसे हैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ आधा आधा है इसलिए आसानी से जुड़ रहा है। अगर मान लो 3/4, 5/7 आ गया तो फिर जोड़, जब भी भिन्न में आ जाए तो जोड़ने के लिए क्या लेना है, लसर। जोड़ो या घटाओ, जब भी बटा में संख्या है तो क्या लेना है, लसर। लसर कैसे आता है, जो नीचे की संख्या है उसका फाड़ा बोल के देख लो, जो दोनों के फाड़े में आ रही है वही क्या होती है, लसर। तो 2 के फाड़े में भी 2 आएगा, इस 2 के फाड़े में भी 2 आएगा, भाई यहाँ तो दोनों सेम है ना। अगर 3 और 5 होता तो फिर फाड़ा बोलना पड़ता, तो यहाँ तो लसर कितना आ गया, 2। अब लसा आने के बाद क्या करना है कि इस 2 का फाड़ा कितनी बार बोला था आपने, जब 2 आया 1 बार। उस 1 को किससे गुणा करना है, जो इसके ऊपर लिख रहा है, तो इसके ऊपर भी कितना है, 1। फिर इस 2 का फाड़ा भी कितनी बार बोला था, 1 बार। उस 1 को किससे गुणा करना है, इसके ऊपर जो लिख रहा है, यहाँ 1 1 ही था तो 1 1। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 को 1 से गुणा किया तो, और ये 1 में 1 जोड़ा तो, और 2 में 2 का भाग दिया तो देखो इधर भी 1 आ रहा था और इधर भी क्या आ गया, 1। ये तो अभी क्या है आपके योगफल, और ये क्या निकालना है, गुणनफल। अब गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या लिखाया था आपको, अचर पद बटा का गुणांक। अब इनको गुणा करना है, क्या क्या थे आपके पास आंसर, 1/2 और 1/2। तो उन दोनों को क्या करना है, गुणा, 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद कितना है आपके पास, जिसके साथ इंग्लिश के अक्षर नहीं है वह 1, और x² का गुणांक कितना है,
4, तो इधर तो आया 1/4। और जब भिन्न में देखो जोड़ घटाव करते हैं तो लसा लेना है, पर अगर गुणा भाग करते हैं तो फिर कुछ नहीं लेना, फिर तो डायरेक्ट गुणा होते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का। तो 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, और 2 को 2 से गुणा किया तो दोनों बराबर आ गए। इधर भी सॉरी इधर क्या है 1/4, तो इधर भी 1/4 ही है। मतलब संबंध की सत्यता की जांच, ये बराबर ही आएंगे, ये भी बराबर आएगा, ये भी बराबर आएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है 6x² - 3 - 7h। सबसे पहले क्या करना है, जहां x की घात 1 है उसको 2 भागों में बांटना है। तो x की घात 1, अब की बार देखो सब हर सवाल में बीच में आ रहा था ना x, अब की बार कहाँ है, पीछे पीछे है। तो इसके नहीं करने हैं 3 के टुकड़े, टुकड़े किसके करने हैं, ये 7 के करने हैं। ठीक है, अब जोड़ने घटाने पर तो कितना आना चाहिए 7, और गुणा करने पर 6, थोड़ी दोनों का गुणनफल आता है ना, 6 तिया 18 माइनस का 18, और घटा जोड़ने पर भी माइनस का 18 आ रहा है। इसका मतलब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, मतलब घटेगा, और घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 7। तो ऐसी दो संख्या सोचो जिनको घटाने पर माइनस का 7 आ जाए, मतलब घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। अगर ऐसे पता नहीं लगता तो कैसे करेंगे, देखो गुणनफल किसका लाना ये याद रखो यार। एक तो x की घात 1 के टुकड़े करने हैं, तो जोड़ने घटाने पर तो यही आना चाहिए। फिर जो बाकी दोनों बचे हुए ना उनका दोनों का गुणा है। ठीक है, तो 6 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 18। अब 18 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, पहला तो ये हो गया 18 गुणा 1, फिर 2 से किसको गुणा करे जब 18 आएगा 9 को, 3 से किसको गुणा करे जब 18 आएगा, 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा 6, और 4 के पहाड़ी में 18 नहीं आता, 5 के में 18 नहीं आता, 6 के में वापस 18 आता है। पर 6 गुणा 3 लिखेंगे तो बात तो एक ही है ना, लिख दिया ना पहले। तो टोटल गुणनखंड कितने मिले 3। अब इनमें से घटा घटा कर देख लो, जिसमें 7 आ जाए वही अपना सही गुणनखंड है। तो 18 में से 1 गया तो 17, 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 3 गया तो अपने लिए कौन सा है 9 गुणा 2, 9 और 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 भी आएगा। तो अपने इसके टुकड़े हो गए 7x के, 6x²। अब इस 3 को पीछे लिख दो, 3 पीछे रहता है ना, बीच में 7x रहता है, तो इसने क्वेश्चन में आगे दे रखा था, आपने पीछे कर देंगे इसको। ठीक है, 7x की जगह क्या लिखेंगे, एक तो 9x और प्लस का 2x। प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि घटाना है ना, तो ये एक माइनस का और एक प्लस का रहेगा, पर माइनस वाला बड़ा रहेगा क्योंकि बचाना किसका है माइनस का, इसलिए माइनस का 9 लिया, प्लस का 2 लिया। शून्य निकालने हैं तो किसके बराबर कर दो 0 के। अब आगे के दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पीछे के दोनों में क्या आ रहा है देख लो। आगे दोनों में क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है कि दोनों में x दिख रहा है, दोनों में भाग किसका जा रहा है, संख्या में देखो 3 का भाग जा रहा है। तो बताओ 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, और x में एक x ले लिया तो कितना x बचा। अब 3 में 9 में कितनी बार गया, 3 का भाग 3 बार, और x तो गया इसे, तो यहाँ क्या बचा 2x - 3। क्या पीछे ऐसा का ऐसा सेम टू सेम है, तो अपने को कॉमन लेना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि अपने को तो दोनों कोष्टक सेम बनाने हैं ना, तो ये तो पहले से ही ऐसा का ऐसा ही है, तो केवल यहाँ क्या लिख दो प्लस 2x - 3। अब अपने को अगली लाइन में क्या करना है कि दोनों को एक जो कोष्टक सेम है इनको क्या लेना है कॉमन, तो 2x - 3 पूरा कोष्टक कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा 3x, भाई ये तो गया ना, तो केवल 3x बचा। यहाँ कितना बचा 1 प्लस का 1 बचा, यहाँ बराबर 0। फिर दोनों को किसके बराबर कर दो 0 के, दोनों कोष्टक को किसके बराबर कर दो 0 के, तो 2 आंसर आ जाएंगे आपके पास। 2 घात के समीकरण है तो 2 ही आंसर आते हैं, जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके आंसर होंगे। पहले 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये 2x के साथ क्या हो रहा है गुणा, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाग का, तो एक तो आ गया x बराबर 3/2। दूसरा आंसर देखो, एक उधर गया तो किसका हो गया माइनस का। पहले प्लस माइनस वाला जाता है, गुणा वाला बाद में जाता है। पहले शुरू में जब पक्षांतर करते हैं तो पहले प्लस माइनस वाला जाएगा, फिर गुणा भाग वाला जाएगा। फिर 3 गुणा हो रहा है ना, तो 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बटा का, तो माइनस का 1/3। ये 2 आंसर आ गए। अब अपने को इसके बाद क्या करना है,
जांच करनी है ना सत्यता की, तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, देखो दो सूत्र है अपने पास। एक तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो इधर तो कुछ नहीं करना, जो आंसर आया उनको जोड़ लो भाई, योग है ना, तो ये शून्य के इन दोनों को जोड़ना है। ये कितना है 3/2 और ये कितना है माइनस का 1/3, तो ये जुड़ेगा नहीं घटेगा क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है -7, चिन्ह के साथ लेना है -7। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, कितना है 7/6। अगर इसको हल करना नहीं भी आता तो इधर भी क्या लिखना है 7/6, क्योंकि आएगा 7/6, दोनों तरफ बराबर आना ही है। अगर आपको ये घटाना नहीं आ रहा तो आप तो डायरेक्ट क्या लिख दो 7/6, तब भी सही है, ठीक है। पर लसा लेते हैं, लसा कितना आएगा, लसा क्या होता है, नीचे वाली संख्या के फाड़े में आने वाली संख्या। दोनों के फाड़े में क्या आता है, सबसे पहले 2 के 3 के फाड़े में, 2 के 3 के फाड़े में सबसे पहले ऐसी संख्या जो दोनों के फाड़े में आ जाए 6। 2 के फाड़े में भी 6 आता है, 3 के फाड़े में भी 6 आता है, तो वही लिखना है, ठीक है। अब 2 का फाड़ा कितनी बार बोला जब 6 आया, 3 बार, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। 2 की बात हो रही है ना, तो 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3। चलो 3 का फाड़ा कितनी बार बोलेंगे जब 6 आएगा, तो 2 को किससे गुणा करेंगे 1 से, और ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिया। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, और 2 को 1 से गुणा किया तो, और 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7/6। देखो 7/6 आया ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर याद नहीं है तो। अगर लसा लेना नहीं आ रहा तो डायरेक्ट 7/6 लिख दो, क्योंकि इधर का आसान है, इधर तो बस ये चिन्ह तो करना है और कुछ नहीं करना। अगला है अपना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या बताया था, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इनको शून्यकों को गुणा करना है। शून्य क्या क्या है आपके पास, एक तो 3/2 और एक माइनस का 1/। जब भी माइनस का रहे तो कोष्टक में लिखा करो, ताकि वो पता रहे कि ये चिन्ह माइनस का इसका है पर्सनल, ठीक है। बराबर अचर पद कितना है -3, चिन्ह देखो ना माइनस का है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। अब देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ 2 माइनस नहीं है, और 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 एकम और 3 दुआ, तो इधर तो आ गया 1/2, इधर भी 1/2 आएगा क्योंकि 3 से 3 कट गया, तो ये माइनस बचा, माइनस का 1 और नीचे क्या बचा 2, दोनों बराबर आ गए। देखो अगले सवाल में 2 पद है, 4u² प्लस 8u, 3 पद है ही नहीं सवाल में, तो 2 पद है तो कॉमन ले लेंगे आराम से भाई। दो पहले तो क्या है 3 पत्ते ना, इसलिए उनको 4 भागों में बांट रहे थे अपन और 2-2 कर रहे थे। अब यहाँ 2 ही है ना, तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो u कॉमन आ रहा है दोनों में से, और दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का जा रहा है ना यार, 4 का। तो यहाँ क्या बचा, 4 का तो भाग गया तो 1 बचा यहाँ तो, और u के पास कितना u बचा, 1 u गया तो ये 1 u बच गया, ठीक है। प्लस 8 के पास कितना बचा, 4 का भाग कितनी बार जाएगा 8 में 2 बार, तो 8 के पास बचा 2, u तो गया बाहर, तो केवल ये बचा बराबर 0। ये 2 गुणनखंड हो गए आपके पास, एक तो 4u 1u प्लस 2, इन दोनों को किसके बराबर कर दो 0 के, तो 4u को 0 के बराबर करोगे, और ये किधर किसको करना है u प्लस 2 को 0 के बराबर, तो u का मान कितना गया, 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो एक आंसर तो आ गया u बराबर -2। दूसरा आंसर इधर से आएगा, 4 उधर जाएगा तो 0 में भाग देंगे 4 का, यही तो होगा ना भाई, इधर गुणा में तो उधर भाग में जाएगा, और 4 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा 0 बार ही जाएगा, 0 में किसी का भी भाग दो 0 ये आंसर आता है, तो ये एक आंसर तो आ गया 0, ये एक आंसर आ गया -2। अब आपको जांच करनी है
शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है, एक शून्य तो है 0, एक शून्य है माइनस का 2, बराबर इधर कितना है माइनस x का गुणांक कितना है, x की जगह यहाँ क्या है u, तो u का गुणांक कितना है, u के साथ कौन गुणा हो रहा है 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ कितना है u है ना, तो u स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है 4, 4 में 8 का भाग देंगे, सॉरी हाँ माइनस तो रहेगा, 4 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, और इधर भी 0 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 ही आएगा, तो क्या दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अगला है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा करो, शून्य क्या है एक तो 0 है, गुणा इसके साथ किसको गुणा करना है माइनस का 2, बताओ 0 से किसी को भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। अचर पद कितना है, अचर पद है क्या उसमें नहीं है तो क्या है 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, और ये एक्स स्क्वायर मतलब u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, अब 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर 2 पद आते हैं तो सवाल आसान हो जाता है, 3 पद आते हैं तब गुणनखंड करने हैं, अगर 2 पद आते हैं तो सिंपल है दोनों में कॉमन ले लो जो आ रहा है, और 2 गुणनखंड बन जाएंगे, 2 गुणनखंड का मतलब है u 2 जगह आ जाएगा, एक तो u यहाँ आ गया एक u यहाँ आ गया, दोनों को 0 कर दो तो आंसर आ जाएगा 2। देखो 5 सवाल में दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसके शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है चर का मान निकालना, जो चर इंग्लिश वाला जो चर है ना एक्स वाई जेड या पी टी जो भी दे रखा है उसका मान निकालना है, ठीक है। अब जब 3 पद होते थे तो क्या करते थे, बीच वाले पद को जिसमें x की घात 1 होती है उसको 2 भागों में बांटते थे, फिर 4 पद बनते थे, फिर 2 के जोड़े बना के उनसे कॉमन लेते थे, सेम टू सेम 2 कोष्टक बनाते थे, फिर पूरा कोष्टक कॉमन लेते थे और फिर उसको 0 के बराबर करते थे। पर 2 पद होते हैं तो मैंने कल बताया था आपको डायरेक्ट कॉमन ले लो, ठीक है। पर यहाँ तो कॉमन भी नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा है क्या नहीं आ रहा ना, दोनों में देखो यहाँ टी नहीं है और यहाँ पर किसी का संख्या नहीं है, तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, नहीं आ रहा तो आपको मान किसका चाहिए टी का, तो अपन सबसे पहले शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 किसके बराबर होना चाहिए 0 के, ये 0 के बराबर हुआ। अब देखो टी का मान निकालना है तो टी के साथ जो भी है उसको दूसरी साइड भेज दो, तो केवल 15 ही तो है, वो टी भी नहीं है, अगर दूसरा टी होता तो फिर कॉमन लेते, पर टी है नहीं तो इस 15 को कहां भेज दो दूसरी साइड पे, देखो टी का मान आ गया टी स्क्वायर बराबर 15, पर आपको मान किसका चाहिए टी का, स्क्वायर का थोड़ी चाहिए, तो ये स्क्वायर यहां से हटाना पड़ेगा, अगर इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है 1/2, घात उल्टी हो जाती है, जैसे इधर 3 है तो इधर घात 1/3, इधर 2 है तो इधर 1/2, और ये 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट, तो अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट लग जाएगा, बस ये टी का मान आ गया। और दोनों जब स्क्वायर होता है तो दोनों चिन्ह आते हैं एक साथ, प्लस का और माइनस का, क्योंकि आंसर 2 होंगे ना, ऐसे तो आपके एक ही आंसर आया टी बराबर √15, पर 2 घात का बहुपद है तो आंसर कितने होंगे 2, तो ये एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करनी है जांच, जांच में क्या लिखा था शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का, अब यहाँ x तो नहीं है, यहाँ क्या है t है, तो t का गुणांक बटा t स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है आपके पास, एक तो प्लस का √15 एक माइनस का √15, भाई 2 है, एक प्लस का एक माइनस का, जब भी इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगेगा और दोनों चिन्ह आएंगे प्लस का और माइनस का, ठीक है। ये एक तो प्लस का √15 एक माइनस का √15, तो बताओ √15 में से √15 गया क्योंकि माइनस है ना, तो दोनों √15 में से √15 घटाए तो कितना बचा, ये तो 0 हो गया, इधर तो इधर भी 0 हो जाएगा, देखो माइनस टी का गुणांक क्या है वहां पर टी है ही नहीं, टी स्क्वायर है, टी है क्या, तो जो नहीं है उसका गुणांक क्या होगा 0, और टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, टी स्क्वायर के साथ 1 गुणा हो रहा है ना, यहाँ मतलब कुछ गुणा नहीं हो रहा तो 1 गुणा हो रहा है, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा
और जीरो ना तो प्लस की होती है नहीं माइनस की, तो चिन्ह तो लिखना ही नहीं है जीरो का। ठीक है, ये जांच हो गई। दूसरी क्या जांच करनी है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देखो शून्य को गुणन, शून्य क्या क्या है आपके पास, एक तो और प्लस का √15, एक माइनस का √15। अब वापस √15 को √15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अरे रूट हट जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा, दो बार रूट गुणा हो रहा है ना, तो रूट तो हट जाएगा और 15 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस गुणा होकर के आते हैं माइनस, बराबर अचर पद कितना है, माइनस का 15 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। अभी 1 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार ही जाएगा। क्या दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। ये आ जाए तो बहुत बढ़िया है। छोटा सा सवाल है, अगर 3x² माइनस x माइनस 4, अब इसमें तो 3 पद आ गए ना, तो इसके तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जिसके शून्य निकालने हैं उसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। अब आपको x का गुणांक क्या है यहाँ पर, -1, मतलब जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -1, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए भाई, जोड़ने घटाने पर तो वापस वही x की घात 1 का गुणांक आना चाहिए, और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आना चाहिए। तो इनका दोनों का गुणा कितना है, 12, -12, 4 तो माइनस का है ना, और 3 प्लस का है, तो 4 और 3 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, -12। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिसको घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। नहीं सोचना आता तो ऐसे देखो, 12 लाना है ना, तो 1 गुणा 12, 2 को किससे गुणा करूं जब 12 आएगा, 6 से, 3 को किससे गुणा करूं जब 12 आएगा, 4 से, और वापस अगर अगला लेंगे तो वही आएगा 4 गुणा 3, तो ये तो सेम हो गया, नहीं लिखना। अब इनमें देखो घटाने पर 1 आना चाहिए, 12 में से 1 गया तो 11, 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड 3 और 4, पर बड़ा किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बचाना है, तो बड़ा किसका रहेगा, माइनस का। तो 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब 4 पद हो गए, तो आपको 2 के जोड़े बनाने हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, आगे वाले में x आ रहा है, तो यहां कितना बचा, 3 का 3 और x, माइनस यहाँ x तो गया तो कितना बचा, 4। अब यहाँ देखो पीछे सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, तो कुछ भी कॉमन ही लेंगे अपने को, तो कोष्टक सेम ही तो बनाना होता है। तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब 3x माइनस 4 सेम टू सेम है, तो इसको पूरे कोष्टक को कॉमन ले लो, 3x माइनस 4, और यहाँ क्या बचा x, और पीछे क्या बचा 1 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर कर दो, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x का मान कितना रहा है, 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर 1 तो आ गया माइनस का 1। यहां से देखो x का मान 3x बराबर ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और x बराबर क्या आ गया 4, और ये 3 क्या हो रहा था, गुणा, तो इधर कितना आ गया 4/3। 2 आंसर आ गए। इसके बाद आपको निकालना है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों क्या है, एक तो 4/3 और एक माइनस का 1। सूत्र के हिसाब से क्या है, माइनस x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, -1। x के साथ कौन गुणा हो रहा है, माइनस का 1। x² का गुणांक कितना है, 3। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये कितना आ गया 1/3, और इधर भी 1/3 ही आएगा वैसे, पर लसा लेकर देख लो, लसा कितना आ रहा है 3, और 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा,
एक बार, एक को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 1 होगा, और ये 1 है तो ये 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 का भाग, सॉरी 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। या डायरेक्ट बता रहा हूं, जब भी एक ही भिन्न हो दूसरी भिन्न नहीं हो, केवल एक भिन्न हो, ये भिन्न है और इधर भिन्न नहीं है ना, तो डायरेक्ट लिख दिया करो ये 3 ऐसा का ऐसा लस आएगा, जो भिन्न है उसका नीचे का जो भी लिखा हुआ है वो लस है, ऊपर ऐसा का ऐसा ही आएगा 4 का 4 ही, और इस 3 को इससे गुणा कर दो, बस जो नीचे लिखा हुआ है उसको इससे गुणा कर दो, वो यहाँ आएगा। 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1/3, और इधर भी कितना है 1/3, दोनों बराबर आ गए। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या क्या है, एक तो 4/3 और एक माइनस का 1, 4/3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4/3 ही आएगा, 1 को किसी से भी गुणा कर लो, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। इधर देखो अचर पद कितना है -4, x² का गुणांक कितना है 3, तो ये ऐसा का ऐसा आएगा माइनस का 4/3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, क्रमशः का मतलब होता है जैसा क्रम ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही नीचे है, मतलब पहले क्या लिखा हुआ है शून्यकों का योग, तो यहाँ 2 संख्या लिख रही है ना, इनमें पहले वाली संख्या क्या है शून्यकों का योग, और बाद में क्या लिखा हुआ है गुणनफल, तो ये पीछे जो संख्या लिख रही है वो क्या है गुणनफल। क्रमशः का मतलब ये होता है कि जैसा हिंदी में लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आगे है, मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो पहले का मान है, जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद में का मान है, ठीक है। अब कल द्विघात बहुपद का एक सूत्र बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो आपको तो x² माइनस शून्यकों का योग, और तो सारा याद कर लाया था तो यार x प्लस, मतलब बीचा बीचा में देता रहनी चाहिए, हाँ जब भी तो याद किया यार, ठीक है। ये सूत्र है, देखो कितना आसान सवाल है, x² की जगह तो x² ही लिखोगे, माइनस शून्यकों का योग, क्या दे रखा है आपको शून्यकों का योग 1/4, तो शून्यकों का योग की जगह लिख दिया 1/4, फिर क्या लिखना है x प्लस, फिर शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है -1, ये सवाल हो गया आपका, कितना सीधा सवाल है। बस ये सूत्र जिसको याद है तो आराम से सवाल हो रहा है, बस सूत्र याद होना चाहिए, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणा, योग की जगह योग रख दो, गुणा की जगह गुणा का मान रख दो। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्या करना है, जो नीचे आ रहा है उसको हटाना है, बटा में जो भिन्न आ रही है ना, नहीं भी हटाओगे तो भी नंबर आएंगे, पर अगर अबसद में आता है तो वहां हटा कर ही आएगा, तो फिर सेम आंसर नहीं मिलेगा। तो सेम आंसर देखना है अबसद में, तो फिर क्या करना है, जो नीचे संख्या आ रही है उसको हटाना है, नीचे क्या आ रहा है बताओ तो, बस उसी से गुणा कर दो और कुछ मत करो, जो नीचे आ रहा है ना उससे गुणा कर दो, वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। देखो 4 से सबको गुणा करेंगे, 4 से इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ तो कितना बचा 1, तो ये 1x हो गया यहाँ तो, और ये 4 से 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, पर किसका आएगा माइनस का, ये आंसर आ गया। ये द्विघात बहुपद है, केवल जो नीचे संख्या आ रही है उससे आपको गुणा करना है, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 नंबर में आता है तब तो नहीं करना, नहीं भी करोगे तब भी आंसर आएगा, पर अगर अबसद में आता है तो अबसद में ये नहीं मिलेगा आपको, ये आंसर मिलेगा। तो फिर वहां क्या करना है कि शुरू में तो सूत्र में मान रखा, जो नीचे दिख जाए ना बस उसी से गुणा कर दो, उससे गुणा करोगे तो जहां वह नहीं है वहां तो वह गुणा हो जाएगा, जैसे यहाँ x² में 4 गुणा हो गया, 1 में भी 4 गुणा हो गया, और यहाँ हट जाएगा 4, क्योंकि 4 गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। अगला सवाल, इसमें भी सेम यही सूत्र लगेगा, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणा, x² माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है √2, x प्लस शून्यकों का गुणा कितना है 1/3। अब इसमें किससे गुणा करें 3 से, क्योंकि 3 हर भिन्न में आ रहा है ना, तो 3 से गुणा कर दो तो ये हट जाएगा 3 से गुणा
करने पर। 3 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3√2x। 3 दूना अच्छा नहीं होगा क्योंकि रूट की संख्या से ही गुणा होती है। अब ये 3 बिना रूट का है और 2 रूट का है ना, तो सिंपल 3 लिख दो बस। अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये देखो ऐसे 3 से गुणा करते हैं तो 3 से 3 तो कट गया, बचा क्या 1। ऐसे वहां 4, यहाँ भी 4 से 4 कट गया था, बचा क्या 1, क्योंकि वहां नीचे बटा में भी तो है ना, जब भी तो कर रहे हो गुणा, उसको हटाने के लिए तो गुणा कर रहे हैं, तो वो तो हट जाएगा और बचेगा क्या जो ऊपर लिखा हुआ है वो बच जाएगा। ठीक है, लिखो। तीसरे में संख्या दे रखी है आपको 1, मतलब आगे वाला योगफल है, पीछे वाला गुणनफल है। आंसर देखो कैसे आएगा, इसका तो सबसे सीधा आंसर है x² माइनस 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। ये x लिखो या x लिखो, बात एक ही है, यहाँ 1 रखना पड़ेगा, यहाँ तो फर्क पड़ेगा ना। यही आंसर है। इसमें छोटा है क्या, कोई बात नहीं, छोटा लिख लो यहाँ, ये छोटा हो गया। अब तीसरा हो जाएगा, इधर तीसरा देखो 0 और √5, तो सूत्र क्या है x² माइनस शून्य को का योग कितना है 0 गुणा x। भाई ये गुणा में है ना इसके साथ, तो गुणा x प्लस शून्य को का गुणनफल। अब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 0 को लिखने की जरूरत है क्या, तो यही अपना आंसर है। एक माइनस का 1/4 कोमा 1/4 माइनस का 1/4 कोमा 1/4। तो देखो कैसे करते हैं, पहले तो x², ये x² लिख दिया, माइनस शून्य को का योग कितना है माइनस का 1/4, माइनस वाली संख्या को कोष्टक में रखना है, x प्लस शून्य को का गुणनफल कितना है 1/4। ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ रहा है 4, तो किससे गुणा करें 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 4², माइनस माइनस क्या हो गया, और यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 हट गया, क्या बचा 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी 4 से गुणा किया तो 4 से 4 हट गया, यहाँ भी क्या बचा 1। छठा सवाल देखो 4 और 1। अगर ये बटा में संख्या आती है ना तब गुणा करना है बस, अगर बटा में संख्या नहीं आए तो गुणा भी नहीं करना है। बटा में संख्या आती है तो जो नीचे होता है उससे से गुणा करना है। ठीक है, कितना था इसका 4 और 1 था ना, x² माइनस 4 और x की जगह 1 और प्लस गुणनफल कितना है 1। हो गया सवाल।